आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नहीं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से सुप्रभात। मेरा नाम राखी मोटवानी है और मैं यहाँ ही बालाघाट में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। और आज मुझे ये चांस मिला है हमारे अवर ड्रीम चैनल के थ्रू मैं आप लोगों के साथ अपने राजयोगा मेडिटेशन सीखने के बाद जो मैंने अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाया है उसको शेयर करूं। मेडिटेशन सीखने के पहले की मेरी लाइफ और आज की लाइफ में कितना अंतर है और मैं कितना बेहतर अपने आप को अनुभव करती हूँ। तो इस ज्ञान को और इस मेडिटेशन को सीखने के पहले मेरी लाइफ में बहुत सी कमियां मैं अपने आप में अनुभव करती थी। जैसे कि मेरा मनोबल बहुत कम था, कोई कुछ बातें बोलता था या तो मैं बहुत ज़्यादा यानी अपसेट हो जाती थी, उस बारे में ही सोचती रहती थी। या जैसे मेरे अंदर स्टेज फियर था, मैं चार लोगों के सामने अगर स्टेज पर आकर कुछ बोलना चाहूँ तो मेरे हाथ पैर कांपते थे, जबान लड़खड़ा जाती थी ना, ये स्टेज फियर था। मेरे अंदर क्रोध भी था, तो कुछ भी बातें होती थी ऊपर नीचे तो ना गुस्सा बहुत आ जाता था। और वो गुस्सा लेकिन मैं किसी के ऊपर व्यक्त नहीं करती थी तो अंदर ही अंदर सप्रेस होते रहती थी, अपने आप को ही दुखी और परेशान करती थी, जिससे कि मेरे हेल्थ पर उसका फर्क समझ में आता था। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स थी है ना, मेरा वर्किंग कैपेसिटी भी कम था पहले। मतलब मैं जैसे मेरा ITI जाने का टाइम 9:30 बजे है ना, तो पहले मैं 6:30-7 बजे उठती थी, बस उठ के नहा के तैयार ही होती थी तो मेरे ITI जाने का टाइम हो जाता था। मेरे लिए टिफिन वगैरह सब मेरी मदर ही तैयार कर देती थी। मना कहने का मतलब कि मैं अपने खुद के काम भी सारे खुद नहीं कर पाती थी, उसमें भी मुझे अपनी मम्मी की हेल्प की जरूरत होती थी। लेकिन राजयोगा मेडिटेशन प्रैक्टिस करने के बाद तो मेरी जैसे जिंदगी ही बदल गई। अब मैं अपनी रेगुलर लाइफ में 4 बजे उठती हूँ। 4 बजे उठने के बाद मेडिटेशन करती हूँ, थोड़ी एक्सरसाइज करती हूँ, फिर मैं तैयार होके सेवा केंद्र क्लास करने जाती हूँ। फिर वहां से आकर मैं अपने लिए टिफिन खुद ही बनाती हूँ, ऑफिस जाती हूँ, सारा काम बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। क्योंकि मेरा टाइम और एनर्जी बहुत बचता है। राजयोगा मेडिटेशन प्रैक्टिस करने से हमारा जो आत्मबल है वो बहुत बढ़ता है और जो हमारी एनर्जी नेगेटिव वेस्ट थॉट में खर्च हो जाती थी, जिससे कि हमारा एनर्जी लेवल कम हो जाता था और हमारे काम करने में भी जो परफेक्शन होना चाहिए वो परफेक्शन नहीं हो पाता था। लेकिन ये मेडिटेशन प्रैक्टिस करने से आपके जो विचार हैं वो इतने शुद्ध और सकारात्मक हो जाएंगे, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी और क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो जिससे आपकी शक्ति बहुत बचती है और वो बची हुई शक्ति आपको कार्य करने में मददगार होती है ना। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि राजयोगा मेडिटेशन आज की जो चैलेंजिंग टाइम है ना, अप एंड डाउन का ये जो टाइम हम देख रहे हैं, जिसमें कोई ना कोई बड़ा से बड़ा चैलेंज डेली हमारी लाइफ में आता रहता है, तो उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए और इन सब बातों में भी खुश और सकारात्मक रहने के लिए राजयोगा मेडिटेशन प्रैक्टिस करना बहुत ही अनिवार्य है। जैसे कि रोज हम भोजन हमारे लिए अनिवार्य है ना, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और शक्तिशाली रहेगा। ऐसे ही अगर हमें मन से मजबूत रहना है, तंदुरुस्त रहना है, तो राजयोग का अभ्यास हमारे लिए उतना ही जरूरी है। तो राजयोगा मेडिटेशन आपकी लाइफ में आपकी आत्मविश्वास को बढ़ाने में, आपके अंदर सहनशीलता लाने में, क्रोध पर विजय पाने के लिए और स्टेज फियर जैसे मैंने आपसे कहा, लेकिन
उस समय तो मैं डरती थी, नहीं बोल पाती थी, मन में बहुत रहता था ये बोलना है वो बोलना है, लेकिन जैसे ही सामने जाओ तो नहीं कर पाते थे। लेकिन आज मैं देखती हूँ अपने आप को कि बड़ी से बड़ी सभा में भी मैं भाषण करने में अपने आप को सक्षम पाती हूँ। तो राजयोगा मेडिटेशन ने मेरे जीवन को बहुत ही सशक्त बनाया है। और बहुत सी चीजें हैं, जैसे मैं आज की डेट में 4 व्हीलर ड्राइविंग करना सीखी, तो चूंकि हमारा आत्मबल बढ़ा हुआ है तो कोई भी कठिन से कठिन काम करने में भी हमको उसका सहयोग मिलता है। तो बहुत जल्दी इजीली हमने वो काम सीखा। फिर मैं आपसे कहूंगी कि मैंने थोड़े दिन पहले ही स्विमिंग करना भी सीखा। तो वहां का भी एक्सपीरियंस ये था कि हम लोग 2-4 लड़कियां साथ में गए बहनें सीखने के लिए, लेकिन जो वहां पर सिखाने वाले ट्रेनर थे उन्होंने कहा कि राखी ने सबसे जल्दी और अच्छे से सीखा। तो कहीं ना कहीं ये जो मेडिटेशन है वो आपको मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाता है कि आप कठिन से कठिन काम कम समय में और बहुत अच्छे से सीख भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे पास तो टाइम नहीं है, हमारे पास तो बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, तो हम ये नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि ये हमारी जो अवधारणा है वो बहुत ही गलत है। टाइम हमारे पास होता है लेकिन हमको उसको मैनेज करते नहीं आता है ना। और जिन चीजों को हम अपनी लाइफ में महत्वपूर्ण समझते हैं, है ना, जिनकी प्रायोरिटी हम समझते हैं कि ये काम करने से मेरे जीवन में इतनी प्राप्ति है, इतना मैं सशक्त बनूंगी, मजबूत बनूंगी, तो उन चीजों के लिए हमारे पास टाइम होता है। पर हमारे लिए बस ये जरूरी है कि हम समझें कि वो चीजें कितनी महत्वपूर्ण हैं। तो मैं जैसे अपनी दिनचर्या को सेट करके अपना काम भी करती हूँ, जॉब में भी जाती हूँ, फैमिली को भी टाइम देती हूँ, प्लस इस स्पिरिचुअल स्टडी में भी बहुत समय दे पाती हूँ। तो जैसे मैं कर सकती हूँ वैसे आप भी कर सकते हैं। बस आपको जरूरत है ये समझने की कि इसका बेनिफिट आपकी लाइफ में क्या है ना। कई लोग कहते हैं कि ये सब बातें तो बुढ़ापे का है, अभी से थोड़ी ये सब चीजें करना चाहिए। मुझे भी कई लोग कहते हैं कि तुम अभी से कहाँ इतनी कम उम्र में ये सब करने लगी। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है ना। बुढ़ापे में जब हम अपनी पूरी यात्रा कर चुके होंगे तनाव से और क्रोध से और बहुत सारे जो अवगुण हमारे अंदर प्रवेशित हो गए, तो हमारी तो पूरी जीवन की यात्रा ही गड़बड़ हो गई ना। और उस समय जाकर अगर हम सुधरे भी तो उससे क्या फायदा, फिर तो हमारे पास कुछ होता ही नहीं है आगे के लिए। तो आज ही हमें सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे सामने पूरी जीवन की यात्रा बाकी है और उसको हमें कैसे अच्छे से अच्छा जीना है, सुखमय बनाना है, आनंदमय बनाना है, तो वो अभी सीखना पड़ेगा कि बुढ़ापे में जाकर सीखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम आज सीखें कि हमें अपनी जिंदगी को खुशहाल कैसे बनाना है। राजयोगा मेडिटेशन आपको बहुत ही मैं कहूंगी कि अंदर से और बाहर से दोनों तरीके से सुंदर बनाता है। पहले मेरी लाइफ में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, है ना, अपनी लाइफ को लेके, अपने वजूद को लेके, उस परम सत्ता जिसको हम भगवान कहते हैं उसको लेकर, कर्मों की गति को लेकर, है ना। लेकिन इस ज्ञान को सुनने से, समझने से और उसकी स्टडी करने से आज मैं ऐसे समझती हूँ कि मेरी लाइफ में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचा है जिसका आंसर मेरे पास ना हो, है ना। तो जैसे मैंने अपने जीवन को बहुत सुंदर, है ना, एनर्जेटिक बनाया है, ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि आपके जीवन में भी वो प्रकाश, वो खुशी, वो प्रसन्नता आए जो मैंने इस राजयोगा मेडिटेशन से अपनी लाइफ में पाई है। तो मैं उस परमात्मा, परम सत्ता का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन को इतना सुंदर गुणों और शक्तियों से और सत्य प्रकाश से रोशन किया है। ऐसा ही आपका जीवन भी बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू। ओम शांति।
अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है।